बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हसीब चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपको दाल बनाने का तरीका बताऊंगी। बहुत मज़े की और यूनिक तरीके से मैं आपको दाल बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने मसूर की दाल भिगो के रखी हुई है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा था, ठीक है, क्योंकि जब आप दाल को भिगो देंगे ना फिर वो बहुत अच्छी पकेगी, ठीक है। क्योंकि मैं इसको प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करती, मैं दम पे पकाती हूँ और दाल की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, ठीक है। ऑयल मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है, ठीक है। और इस दाल में ना ऑयल अच्छा खासा ऑयल इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऑयल जितना होगा तो दाल उतनी मज़े की बनेगी। इस दाल में मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही, ठीक है। लहसुन का इस्तेमाल करूँगी और लहसुन के तड़के से दाल बनाऊँगी और बहुत मज़ेदार होगी। लहसुन तकरीबन मैंने मतलब कि एक जो होती है वो 1-2 गंडी लहसुन की ली है, 4-3 टमाटर लिए हैं, ज़ीरा लिया सफ़ेद, और थोड़ा सा मसाला है और दड़ा मिर्च है और नमक है, 2 चमचे नमक है मतलब खाने वाले, कसूरी मेथी है और हल्दी है, ठीक है, ग्रीन मिर्चें और लहसुन, ठीक है। अब मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। गर्म होगा जैसे मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी, ठीक है। अच्छे से ऑयल को गर्म करते हैं, ठीक है। लहसुन शामिल कर दिया, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, ठीक है। मुझे बेसिकली खुद लहसुन का तड़का दाल में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस दाल में मैं लहसुन आज तक मैंने कभी प्याज नहीं यूज़ किया, मैं लहसुन ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लहसुन का तड़का लगाती हूँ। ये बहुत मज़ेदार दाल बनती है, ठीक है, लहसुन के तड़के के साथ। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरीके के साथ बनाना तो फिर बहुत मज़ेदार लगेगी ये दाल, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए लहसुन बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्राउन हो चुका है लहसुन। इस तरीके से अगर आप ब्राउन करेंगे तो दाल में वैसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें ज़रा सा पानी ऐड करूँगी और ये ढक्कन से मैंने दाम दिया, ठीक है, ताकि लहसुन की अच्छे से खुशबू निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स लहसुन बहुत अच्छे तरीके से मैंने लहसुन की खुशबू निकाल ली है। अब मैं सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। 1 से 2 सेकंड के लिए हम मसालों की अच्छे से बुनाई करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं टमाटर ऐड करूँगी। इस तरह से पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले और लहसुन जो ना अच्छे से पक जाए, ठीक है। बहुत मज़ेदार लगेगी दाल। अब मैं इसको ढक्कन लगा लेती हूँ थोड़ी देर, टमाटर जब तक मेल्ट हो जाए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखें हम मसाला बहुत अच्छे से, टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, बिल्कुल टमाटर ज़रा नज़र नहीं आ रहे। कसूरी मेथी जो मैंने इसमें ऐड की है उसके साथ इसका कलर और उसकी खुशबू ज़बरदस्त आ रही है। और अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी और दाल ऐड करने के बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी, ठीक है जी फ्रेंड्स। दाल में इसमें ऐड कर चुकी हूँ, ये देखें, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ कप, ठीक है, हाफ़ गिलास, सॉरी कप नहीं, हाफ़ गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। क्योंकि मैंने भिगोया तो था, लेकिन मैंने कहा इसको अब दम पे रख दूँगी। हाफ़ का मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया, दम पे रखूँगी और दाल हमारी खड़ी खड़ी, ठीक है। अब तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, 15 मिनट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, ठीक है। और दाल देखिए कितनी अच्छी खिली खिली दाल लग रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ऐसी दाल बनाएंगे तो आपके बच्चे और आप खुद बड़े शौक़ से खाएंगे। कसूरी मेथी अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस दाल का मज़ा कसूरी मेथी के साथ दुबला होगा, ठीक है। आग ज़रा सी तेज़ करके मैं इसको भूनती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें बिल्कुल दाल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार दाल भुन चुकी है।
अब मैं आपको इसको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए चपाती के साथ बहुत मज़ेदार लगेगी। ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।